दोस्तों जीएसटी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट रिलीफ दे दिया गया है वो रिलीफ है कि टेबल 6A आपको दे दी गई है जीएसटीआर 1 की। अभी अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो क्यूआरएमपी वालों के लिए क्या है प्रावधान, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग लेकिन मंथली पेमेंट, यानी कि रिटर्न फाइलिंग तो उन्हें क्वार्टरली करनी है परंतु टैक्स की जो पेमेंट है वो उन्हें मंथली ही करनी होगी। अब हम बात करेंगे अपनी जीएसटीआर 1 की। तो जीएसटीआर 1 आपको क्वार्टरली ही फाइल करनी है, लेकिन आपके लिए एक फैसिलिटी दी गई है जिसको कहेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आईएफएफ फैसिलिटी आपको दी गई है, जिसे यूज़ करके आप अपने इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं पहले 2 महीने। अब इस फैसिलिटी में कौन से इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। हम कर सकते हैं B2B इनवॉइसेस, जो भी हमने इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सेल्स की हैं उसके B2B इनवॉइसेस, उनके क्रेडिट डेबिट नोट हम आईएफएफ फैसिलिटी को यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। इतना तो सभी आप जानते हैं, काफ़ी वीडियोस में मैं रिपीट भी कर चुकी हूँ कि आईएफएफ फैसिलिटी का यूज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं। 50 लाख तक के इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हैं और उनका क्रेडिट आप आगे पास ऑन कर सकते हैं। जो इनवॉइसेस आप आईएफएफ फैसिलिटी को यूज़ करके अपलोड करेंगे उन्हें आपको दोबारा से जीएसटीआर 1 में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी एक्सपोर्ट के केस में, कि एक्सपोर्ट के केस में क्या करें। तो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे उन्होंने टेबल 6A जो है वो प्रोवाइड करवा दी है। तो टेबल 6A की मदद से आप अपने इन्वॉइसेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए टेबल 6A में आप अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। मैंने टेबल 6A आपके सामने ओपन करी है जो कि एक्सपोर्ट की केस में है। एक्सपोर्ट के केस में आपके इनवॉइसेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, टेबल इनेबल कर दी गई है। तो ये चीज़ें हैं जो अब आपको फिल करनी है। जो एक्सपोर्ट की आपकी समस्या थी वो इस टेबल 6A के थ्रू ख़त्म कर दी गई है। आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को अपलोड कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं जीएसटीआर 3 भी आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन उसकी जो टैक्स की पेमेंट है वो आपकी मंथली ही रहेगी, जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। तो टैक्स की पेमेंट आपको मंथली ही करनी है थ्रू PMT 06 चालान, या फिर आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। जनवरी महीने की आपकी जो पेमेंट है वो आपको 25 तारीख तक करनी है। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और आपको समझनी है कि जीएसटीआर 3B रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करनी है। पहले 2 महीने जो आपने टैक्स की पेमेंट करी है, अगर वो टैक्स की पेमेंट आप लेट कर देते हैं तो आपको किसी तरह की कोई लेट फीस नहीं देनी है। हालांकि टैक्स की पेमेंट लेट करने की वजह से आपको इंटरेस्ट वहाँ पे करना होगा, लेकिन जो आपकी लेट फीस होगी वो कब एप्लीकेबल होगी, जब आप अपनी 3B को लेट करेंगे। तो यानी कि जब आप अपनी क्वार्टरली रिटर्न, चाहे वो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 हो या क्वार्टरली जीएसटीआर 3B हो, जब आप इन्हीं लेट फाइल करेंगे तभी आपके लिए लेट फीस एप्लीकेबल होगी। पहले 2 महीने आपके ऊपर किसी तरह की कोई लेट फीस नहीं है। आईएफएफ फैसिलिटी भी अगर आप यूज़ करते हैं, अगर नहीं यूज़ करते हैं, ना यूज़ करने पर आपको किसी तरह की कोई लेट फीस यहाँ पे नहीं देनी है, क्योंकि ये फैसिलिटी टोटली ही ऑप्शनल रखी गई है। रिफ़ंड की भी बात करें तो रिफ़ंड भी आपको क्वार्टरली ही मिलेगा, रिफ़ंड भी आप क्वार्टरली ही क्लेम कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जो मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं। स्टिल आपकी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।